इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होने का पहला प्रूफ तो ये है कि वो किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म का शिकार नहीं है। इंडिया बहुत बेहतर काम कर रहा है अपने अमेरिका और बाकी वेस्टर्न अलाइंस के साथ, लेकिन जहाँ तक वॉर की बात थी उन्होंने किसी भी ऐसी मूवमेंट में अमेरिका का साथ नहीं दिया। उसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उनकी फ़ौज, उनके लोग किसी भी तरह का अताब का शिकार नहीं हुए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सिस्टमेटिक है और उनकी ना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो चलते हैं और उनकी आपस में स्प्लिटिंग नहीं है। माजी में हमारे कुछ मसाइल ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो पूरी तरह फेल हुई है। स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो इसके रास्ते में एक रुकावट है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत जो है वो जो है उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से। आजकल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए ये एडमिट किया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, भारत अपने लोगों के बारे में सोचता है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने बहुत बैलेंस तरीके से क्वाड को देखा और रशिया से ऑयल भी खरीदा। ये थी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट इंडिया के हवाले से जो आपको मैंने अपने अल्फाज में बताई। इमरान खान साहब ने और क्या कहा आप देखिए इस वीडियो में, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूँ। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आपका नाम? फखर काज़मी। रिमशा रूफ। मेरा नाम मलिक सुलेमान है जी। सैयद फहद अनवर। उसामा। सर, इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा बेहतर है, इंडिया अपने लोगों के बारे में सोचता है। उन्होंने साथ साथ यही भी कहा कि इंडिया ने बहुत बैलेंस तरीके से क्वाड को देखा और रशिया से तेल भी खरीदा। क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब ने जो इंडिया के बारे में कहा उस पर आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खान साहब का जो बयान है ये 100% दुरुस्त है और इसमें उनके बयान में अगर कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाए तो यकीनन जो नाक़दीन है वो तो कुछ ना कोई बात निकालेंगे। लेकिन देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होने का पहला प्रूफ तो ये है कि वो किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म का शिकार नहीं है। उनकी अगर कोई सेपरेशन की कोई चल रही हैं मूवमेंट्स तो वो पुरानी है। तो खान साहब ने ये जो बात की है कि इंडिया किसी भी वॉर एंड टेरर में नहीं गया, उन्होंने अमेरिका के साथ या जो वेस्टर्न अलाइज हैं उनके, हालांकि वो इकनॉमिकली उनके साथ फाइनेंशियली और बाकी ट्रेड के मामलात में इंडिया बहुत बेहतर काम कर रहा है अपने अमेरिका और बाकी वेस्टर्न अलाइज के साथ, लेकिन जहाँ तक वॉर की बात थी उन्होंने किसी भी ऐसी मूवमेंट में अमेरिका का साथ नहीं दिया। उसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उनकी फ़ौज, उनके लोग किसी भी तरह का अताब का शिकार नहीं हुए। वॉर एंड टेरर पे हमने साथ देकर हमने लाखों लोगों को जो है वो उनके शहादतों का नजराना भी दिया और अभी तक दुनिया उस चीज़ को मानने से इनकारी भी है। आप देखें, हम वो एफेक्टिव की लिस्ट में भी हम अभी तक ग्रे लिस्ट में हैं और हमने जितनी भी कोशिशें की कि हम राज़ी करें अमेरिका को डू मोर करके या अपने वेस्टर्न अलाइज को, हम उतना ही इस गर्दाब में फंसते गए। तो खान साहब का ये जो बयान है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर कि इंडिया इन चीज़ों से बाहर रह के वॉर एंड टेरर से रिलेटेड वो सेफ है, तो इट्स गुड। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सिस्टमेटिक है और उनकी ना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो चलते हैं और उनकी आपस में स्प्लिटिंग नहीं है। जो एक वो जिस पॉइंट पे मतलब मुत्तफिक होते हैं फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और यूनिटी हमें पता है कि जब वो सारी यूनाइटेड हैं तो जाहिर बात है चाहे वो मतलब इंटर कंट्री रिलेशनशिप हो या इंट्रा कंट्री रिलेशनशिप्स हों वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लस ये कि रशिया ने बहुत सपोर्ट भी किया इंडिया को और अगर अब रशिया पे टाइम आया है तो अगर इंडिया सपोर्ट करे तो इट इज़ इंट रॉन्ग, आई फील लाइक दैट। और इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो भी इंडिया के रिलेशनशिप या फॉरेन पॉलिसी चाहे वो चाइना के साथ हो चाहे वो रशिया के साथ हो, दैट इज़ लाइक स्टेट ऑफ आर्ट। सर, इमरान खान साहब इस वक्त इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा बेहतर है
इमरान खान साहब इस वक्त उन्होंने ये एडमिट किया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने लोगों का भी सोचते हैं। रशिया से उन्होंने तेल भी खरीदा और बहुत बैलेंस तरीके से क्वाड को भी देखा। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए जी, ऐसे है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में एक छोटा मुल्क है और माजी में भी हमारे कुछ मसाइल ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो पूरी तरह फेल हुई है। तो जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की, वो इसके रास्ते में एक रुकावट है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत जो है वो जो है उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम है। तो उसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान से बेहतर रही है, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अफ़गानिस्तान का जो इशू था और जो दहशतगर्दी की जो एक वेव जो चली पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का इमेज जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है और बहुत सारा जो है वो मीडिया प्रोपेगेंडा है, वो उसके लिए हम सब का, आवाम का, गवर्नमेंट का, सबका ये काम है कि हम उसको इमेज को जो है वो बेहतर करें और लोगों को ये बताएं कि ये जो दहशतगर्दी है ये हमारी जंग नहीं है, ये हम पे मुसल्लत की गई है और इसकी वजह से हमारे मुल्क में मुश्किलात आई हैं और हम दूसरों की लड़ाई अपने घर में लेके आए हैं। जी बिल्कुल बेहतर है और खान साहब का ये बयान बिल्कुल सही है, मगर खान साहब पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये क्यों नहीं कुछ बताते? कभी इंग्लैंड में ये हो रहा है, कभी बैरून मुल्क ये हो रहा है, कभी भारत में ये हो रहा है, कभी दुबई में ये हो रहा है। भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तानी खान साहब ने कभी बात नहीं करनी, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं। खान साहब कहते हैं मुझे बैरून मुल्क की सियासत का पता है, मुझे फलानी जगह की सियासत का पता है, मुझे इंडिया का पता है। भाई पाकिस्तान का क्या पता है? यहाँ पे ऑयल महंगा पे महंगा हो जा रहा है। आप कह रहे हैं मैंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, 500 के करीब कुकिंग ऑयल चला गया। खान साहब आटा कहाँ चला गया है? आप कह रहे हैं मैंने डीजल सस्ता कर दिया है, आप कह रहे हैं मैंने बिजली सस्ती कर दी है, फिर उस पर आपने बिजली 5 रुपये फिर महंगी हो गई है। खान साहब ने क्या सस्ता किया है? आप मौलाना फजल रहमान की नकल तो आर लेते हैं, आप शहबाज शरीफ की नकल तो आर लेते हैं, आप बिलावल की नकल तो आर लेते हो। भाई आपने क्या किया है यार? हम लोग आपकी नकल उतारना चाहते हैं। खान साहब कोई अच्छा काम हमारे लिए भी कर दें। भारत आईटी में बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान आईटी में पीछे आ गया। खान साहब आप भारत की मिसालें दे रहे हैं, हमें कुछ सोचें, कुछ समझें। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आवाम के बारे में सोचें। हमें नहीं चाहिए भारत में क्या हो रहा है, हम नहीं वहाँ रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं। खान साहब हमें पाकिस्तान के बारे में जानना है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कब तक हम दूसरों की पॉलिसीज के बारे में बात करते रहेंगे? अपनी पॉलिसीज हम कब बेहतर करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो एक विल का होना ज़रूरी है, जो एटलीस्ट खान साहब में तो पाई जाती है। और उसके बाद हमें इकनॉमिकली अपने आप को बहुत बेहतर करना है। हमारी आवाम को चाहिए कि वो भी इसमें गवर्नमेंट का साथ दें मेहनत करके। हमारे लोग काम चोर हैं और उसका नतीजा मुल्क की इकॉनमी में पड़ता है। अगर हम लोग खुद मेहनत करें, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, तो यकीनन डॉलर्स और रियाल्स और ये जो सारी कशकोल लेकर दुनिया में मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट लेने की जो हमारी आदत है, और दुनिया को पता है कि इन्होंने कहीं भी कुछ करें, इन्होंने आना हमारे पास ही है। अमेरिका को पता है, हमारे वेस्टर्न अलाइज को पता है, तो फिर सारी बात है लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें अपना घर ठीक करना है, मेहनत करनी है। तो इंशाल्लाह 5 नहीं तो 10 साल में हम भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। मलेशिया को देख लें, मलेशिया सिर्फ इकनॉमिकली बेहतर है, उनके पास ना बड़ी फ़ौजें हैं, ना उनके पास कोई उनका मिलिट्री, उनका कोई ऐसा एक्सपेंशन नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को इकनॉमिकली बेहतर करके तो देखें आज कहाँ खड़े हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। इवन चाइना के हवाले से भी मैं कहता हूँ कि हम अगर उनसे सीपैक ले रहे हैं तो स्टिल हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना है, ताकि हम किसी पे भी डिपेंडेंस ना हमारी हो। खुद की पॉलिसीज़ देखें। अब इमरान खान आया और हम ना इतनी इम्पेशेंट नेशन है कि हम चाहते हैं कि बस जो खराबियाँ 30 सालों में हुई हैं ना, वो इमरान खान 5 सालों में ठीक कर दे, जिसमें से अभी उसको 2.5 साल भी नहीं हुए। और जाहिर बात है वो अपनी गलतियों से सीखेगा, लेकिन वो खुशहाली भी लेके आएगा, मुल्क में तरक्की भी लेके आएगा, और जिस क्राइसिस में हमारा मुल्क फंसा हुआ है उससे बाहर भी निकालेगा। लेकिन उसको टाइम देना चाहिए, जितना टाइम बाकी लोगों को दिया मुल्क ख़राब करने के लिए। बस यही है कि इमरान खान का साथ दें, ना छोड़ें। नो कॉन्फिडेंस वोट वाली सारी पॉलिसी को आप उसमें ना जाएं, अपना वोट ना ज़ाया करें। और जो लोग इमरान खान की पार्टी से निकल के पैसों की खातिर किसी और पार्टी को ज्वाइन किया है, तो वो भी ज़रा कुछ शर्म ही कर लें। ये बिल्कुल ठीक बात की आपने। मैंने पहले भी कहा कि इंडिया एक क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, एक बिग इकानमी है, वर्ल्ड से इग्नोर नहीं कर सकती, जिस वजह से जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के मुकाबले में कामयाब फॉरेन पॉलिसी है। और बिल्कुल ठीक बात है, दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने घर में अपने घर को, अपने क़िबला को दुरुस्त करना होगा। और पाकिस्तान जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, खत्ते में बहुत इंपॉर्टेंट इसकी अहमियत और हैसियत है, और पाकिस्तान को अपनी अहमियत को पहचानना चाहिए और हमें अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना चाहिए। ठीक है,
और अंदरूनी मसाइल को हल किए बगैर जो है हम अपने मुल्क का शख़स जो इमेज है वो बाहर की दुनिया में बेहतर नहीं कर सकते। जैसा कि पाकिस्तान एक मैंने बताया कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जो है दुनिया की चंद जो बड़ी पीक्स हैं मुझे जो 4 पीक्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। हम अपने टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकते हैं, टूरिज़म के थ्रू पाकिस्तान के इमेज को शख़स को बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का जो कल्चर डायनामिक कल्चर है, गंधारा कल्चर है, इंडस सिविलाइजेशन है और मैनी अदर थिंग्स हैं जिसको तो दुनिया की तवज्जो हम अपनी तरफ दिला सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि भारत अपने लोगों के बारे में सोचता है। इमरान खान साहब की हुकूमत को भी 2-4 साल होने लगे हैं, तो आपको लगता है कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचा है? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो उन पर बहुत ये तनकीद होती है कि उनके दावे बड़े थे, कर कुछ नहीं सके। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो अपना इम्पैक्ट नहीं दे सके अपने वादों के मुताबिक, लेकिन अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखें तो देखें उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके बाद उन्होंने डू मोर का जो मुतालबा है उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ UN में उन्होंने देखे भी जो रेजोल्यूशन पास हुई है कि हर साल अब 15 मार्च को इस्लामोफोबिया पे जो है ना ये इंटरनेशनल डे होगा। तो ये खान साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं, लेकिन देखिए इतना बड़ा मुल्क है, एक घर ठीक करने लगे तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को थोड़ा टाइम देना चाहिए और अभी उनकी जो टीम कमज़ोर थी या उनको हालात बेहतर नहीं मिले, खान साहब डिलीवर नहीं कर सके अपने वादों के मुताबिक, लेकिन उनकी सोच में पाकिस्तानियत 100% मौजूद है। देखिए उनके कोई एहसास बाहर नहीं बने, कोई उनका जो है इंटरनेशनल स्टेक नहीं है। एक्चुअली अवाम ना इलिटेट है, वो चाह रहे हैं कि बस इमरान खान जादू छड़ी चलाए और सब कुछ ठीक हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है ना। एक आप अक्लमंद सोच क्या कहती है कि उसको टाइम चाहिए होगा, वो चीज़ों को देखेगा। उसने जो भी लोग सिलेक्ट किए वो इसी करप्ट कंट्री से ही सिलेक्ट किए ना। अब जाहिर बात है उसको पता चले, वो रिकगनाइज भी करे कि किन लोगों को गलत सिलेक्शन किया, किन लोगों की। अब वो उनको दोबारा मतलब वो रेक्टिफाई करेगा अपनी मिस्टेक्स को, अच्छे लोग लेके आएगा। बंदा हिट एंड ट्रायल से ही सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। एटलीस्ट हमें ये नहीं है कि पैसा उसके पेट में जा रहा है, ऑनेस्ट है। और हमारे मुल्क को एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने ये बात की है कि भारत अपने लोगों के बारे में सोचता है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि इमरान खान साहब अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं? जी, मैं कहूँगा बिल्कुल इमरान खान साहब सोचते हैं। मुबरा इस पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल इमरान खान का भी जो है वो स्लोगन यही है, पाकिस्तान फर्स्ट। वो बिल्कुल एक एहसास दिल रखते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। इतने गंभीर मसाइल हैं और कभी भी कोई गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। तो इतने मसाइल रहे हैं इस मुल्क में कि इतना जो है वो लोगों ने जो है पिछली जो गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने मुल्क को इतने बुरी तरह से लूटा है कि वो जो करप्शन है, जो बैड गवर्नेंस है, वो जो है वो ओवर द नाइट ठीक नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि खान साहब की गवर्नमेंट को पूरा वक्त मिलना चाहिए और कंटिन्यूटी जो है वो गवर्नमेंट में आनी चाहिए। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम पर हमने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पर। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इमरान खान साहब कब तक दूसरे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी से बात करते रहेंगे, कब इमरान खान साहब अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को बेहतर करेंगे और अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।